दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक मुद्दा जिसमें सरकार ने देश की जनता को, नौकरी पेशा लोगों को, दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर उनसे भारी मात्रा में टैक्स वसूलने का रास्ता निकाला, और रास्ता ही नहीं निकाला बल्कि वाहवाही भी लूटी। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अवैध धन या वो धन जो तिजोरियों में पड़ा रहता था और प्रचलन में नहीं था, मार्केट में नहीं था, सरकार ने यानी मोदी जी ने और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने वो लोगों की जेबों से निकलवाकर पैसे को किस तरीके के से मार्केट में लाया गया, इन्वेस्ट कराया गया, खर्चे करवाए गए और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उनसे टैक्स भारी मात्रा में वसूला गया। दोस्तों, देश के लोग बड़े खुश हुए थे, खासकर शहरी वर्ग, कि सरकार ने पिछले दिनों 12 लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स माफ कर दिया। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बहुत खुश हुए थे कि ये तो मोदी सरकार का वोट खींचू एक स्मार्ट तरीका है, और लोग इसमें फंस गए या जायज़ है नाजायज़ है ये तो आप तय करें, लेकिन सरकार बड़े स्मार्ट तरीके से देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हुई और 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ़ करके उसने एक ज़बरदस्त चाल चली। और दोस्तों, वो चाल क्या है, इस मुद्दे पर हम एक वीडियो क्लिप आपके सामने रख रहे हैं, और वो वीडियो क्लिप है दीपक वधवा जी की, जो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में ही रहते हैं और निवेश गुरु हैं, यानी वो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। जब उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो ये राज खुला कि किस तरीके से सरकार ने स्मार्टली लोगों की जेब से पैसा निकलवाकर उनसे टैक्स वसूला और सरकारी खजाने भरे। तो दोस्तों, ये हम आपको क्लिप दिखवा रहे हैं और आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किस तरीके से हमारी जेबों का पैसा बाहर निकालकर, जो अलमारियों में बंद रहता था या इधर उधर पड़ा रहता था, कितने शानदार तरीके से उस पैसे को निकालकर वो बाजार में लेकर आए। तो देखिए इस क्लिप को। 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स ही नहीं। एक व्यापारी है, हम जिसे कि स्मॉल दुकानदार बोल सकते हैं, छोटा फैक्ट्री वाला बोल सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है वो बोल सकते हैं, मतलब कोई भी छोटा व्यापारी है, कपड़े की दुकान वाला बोल सकते हैं। अब वो क्या करता था जी, 3 लाख की अपनी रिटर्न, 3 लाख की अपनी वाइफ की रिटर्न। उसकी वाइफ क्या कर रही है जिसकी रिटर्न कुछ नहीं कर रही, वो अपनी इनकम को इधर वाइफ के नाम से भी भर देता था या अपना कच्चा पक्का काला पीला कर लेता था। और ये मैं बिल्कुल कैमरा ही बोल रहा हूं काला पीला, क्योंकि लोग करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी कहीं से ऊपर की कमाई है, वो अपनी बीवी के नाम से रिटर्न भर देता है 2-5 लाख की, कि भाई उसकी एक वेल्थ जनरेशन होती रहे। आप उसकी वाइफ को एक बार बुला के पूछो तो सही कि बेटा तू करता क्या है। सही बात है, उसके पास जवाब नहीं है। क्या है, आज आप टैक्स नहीं दे रहे, कभी तो दोगे। अब गवर्नमेंट ने देखा भाई इंडिया की जो पब्लिक है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, उसने कहा भाई देखो हम टैक्स वैक्स तो नहीं देंगे, और क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आज की तारीख में लाख रुपए कोई ऐसी रकम भी नहीं रह गई जिसका कि बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाए। तो सरकार ने कहा भैया कोई बात नहीं, टैक्स तो ये नहीं देंगे, लेकिन इनसे हम टैक्स इनडायरेक्ट ले सकते हैं। इनकम टैक्स ही तो नहीं देगा। एप्पल का फोन लेगा उस पर तो हम ले ही रहे हैं जीएसटी, खाना खाएगा उस पर तो देगा, देखो गाड़ी लेगा उस पर तो देगा, सिगरेट पिएगा उस पर देगा, बार क्लबों में जाएगा उस पर तो देगा 32% या 36% जीएसटी और टैक्सेस। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत स्मार्ट मूव खेली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और मोदी जी ने,
कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दो पैसा। अब क्या हुआ जी, 12 आपने अपनी भरी, 12 बीवी की भरी, अब ये 24 लाख कहाँ आएगा, अकाउंट में आएगा। अब यहां से सारा टर्न अराउंड टेबल शुरू होती है अभिषेक। ये 24 लाख रुपए का क्या करेगा आदमी? पहली चीज, वो इसका खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो गवर्नमेंट को जो अब तक टैक्सेस नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, वो सब क्या होगा, वो आने लगेगा। ठीक है। अब जब आदमी के पास एक डिस्पोजेबल इनकम 24 लाख रुपए की एक्स्ट्रा आ गई अकाउंट में, खर्चा तो करेगा। वो क्या करेगा जी, होम लोन लेगा। होम लोन लेते ही बैंक का मीटर चालू, यानी बैंक की आमदनी शुरू हो गई आपके पैसे से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में आप हिस्सेदार बन गए, जो कि अभी आप नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी आमदनी 3 लाख रुपए आप भर रहे थे। अब 24 लाख आते के साथ आप क्या करोगे, गाड़ी लोगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करोगे, जो अभी तक आप दबे हुए रह रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास वाइट की इनकम नहीं थी। आपको हर वक्त डर था कि मैं ये लूं, मैं ये ना लूं। तो गवर्नमेंट प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव। हमें ऐसा लग रहा है भाई ये तो जो है टैक्स की मतलब इनको लॉस होगा। अरे भाई टैक्स का लॉस नहीं होगा, उन्होंने कितने सारे एवेन्यू खोल दिए, कितनी बड़ी मार्केट डेवलप कर दी, और इसके बाद गाड़ी ले ली, घर ले ली, लेकिन 12 लाख तो हर साल आ रहे हैं। अब क्या करोगे आप, ये सिप के फॉर्मेट में इन्वेस्ट होगा। तो जो एफआईआई की डिपेंडेंसी है, वो तो तुम्हें भी पता है, जितना एफआईआई ने 2024-25 में माल 23-24-25 में माल बेचा है, अगर अपनी डीआईआई स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि म्यूचुअल फंड 26,000 की सिप नहीं हो रही होती, तो भाई साहब अपना मार्केट तो 50-60% लुढ़क जाता। बिल्कुल। यहाँ 20% के टोटे हो गए। तो कुल मिला के क्या है, गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि दीपक वधवा जी ने सारा गणित खोलकर आपके सामने रख दिया कि मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर ने कितने चालाकी से आपका पैसा जेबों से पैसा निकालकर उसको मार्केट में लाए और उनसे खर्च करवाया। और जब वही पैसा जनता से, लोगों से खर्च करवाया गया, तो उन वस्तुओं को खरीदने में जो उनको भारी टैक्स मिला, उससे सरकार की तिजोरियां भर गईं और जनता टैक्स भी देने लगी। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे नौकरी पेशा हो, छोटा बड़ा व्यापारी हो, जो रिटर्न नहीं भरते थे, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते थे, वो सब रिटर्न भरने लगे। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक मियाँ बीवी 24 लाख तक का धन वाइट करने में कामयाब हुए, और उधर दूसरी तरफ सरकार हमसे ज़्यादा टैक्स वसूलने में कामयाब रही। तो दोस्तों, जो हम खुश हो रहे थे कि इतना इनकम टैक्स 12 लाख तक माफ़ हो गया, हकीकत तो ये है दोस्तों, हमें फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, सरकार को ज़रूर फ़ायदा हो गया। क्योंकि 12 लाख इनकम शो करने के बावजूद या इनकम टैक्स माफ़ होने के बावजूद हमारी जेबों में तो आज भी पैसा नहीं है। वो इतनी इनकम कहाँ जाती है? हम 12 लाख सरकार को शो करते हैं या मियाँ बीवी के नाम से कितने तौर तरीके निकाल के 24-25 लाख तक की आय को हम इनकम टैक्स फ्री कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार भी गुरु है, मोदी जी भी गुरु हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी गुरु निकली कि किस स्मार्ट तरीके से उन्होंने हमारी जेब का पैसा निकाल कर सरकार की तिजोरियां भरी। और जिस तरीके से मैंने मार्केट के एक्सपर्ट, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट दीपक वधवा जी का बयान आपको सुनवाया है, उससे आप समझ गए होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। और आप भी अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि जो मैंने आपके सामने मुद्दा रखा है, सरकार ने कितने स्मार्ट तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और आपकी जेब से पैसा निकालने का काम किया है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।